नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। हमारी खास पेशकश बंसल विशेष में आपका स्वागत है। कोरोना पर भारी सवारी। जिस घड़ी का ऑटो टैक्सी चालकों को बेसब्री से इंतजार था, वो दिन आ ही गया। अनलॉक के पहले चरण में ऑटो टैक्सी के परिचालन को मंजूरी दे दी गई है। करीब 2 महीने बाद कुछ नियमों के तहत सड़कों पर टैक्सी ऑटो फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं। लेकिन बीते 68 दिन ऑटो टैक्सी ड्राइवर के कैसे बीते और अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गए हैं, तो इन चालकों को कितनी राहत मिली है, ये जानेंगे आज हम बंसल विशेष में। तो चलिए शुरू करते हैं कोरोना पर भारी सवारी। कोरोना संक्रमण के चलते सब लोग परेशान हैं। बीते 2 महीने से ऑटो रिक्शा टैक्सी पूरी तरह से बंद थी। इस दौरान ऑटो चालकों को काफी समस्याओं से भी गुजरना पड़ा। लेकिन अब नियम और शर्तों के साथ ऑटो टैक्सी के परिचालन की मंजूरी दे दी गई है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए चालकों ने जो यहाँ पर रिक्शा चालक हैं, उन रिक्शा चालकों ने ऑटो में कुछ बदलाव किए हैं, जिसे सेफ ऑटो का नाम दिया गया है। ऑटो चालकों से बातचीत की बंसल न्यूज संवाददाता वासु चौरे ने। आप बैठो। कोरोना संक्रमण के कारण लोगों का रोजमर्रा की जिंदगी जीने का तरीका बहुत हद तक बदल चुका है। जो तस्वीरें पहले हुआ करती थी, अब वो तस्वीरें नजर नहीं आती। बहुत एहतियात के साथ लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। इसी तर्ज पर जीनियस ग्रुप ने एक ऑटो डिज़ाइन किया है, जिसका नाम दिया गया है सेफ ऑटो। हम सेफ ऑटो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप कोरोना का संक्रमण काल के पहले ऑटो में सफ़र करते थे, तो वो पूरी तरीके से अलग होता था। आप आके नॉर्मली ऑटो में बैठ जाया करते थे और अपने सफ़र की शुरुआत कर देते थे। लेकिन अब कोरोना से बचाव के लिए हमें बहुत सारे एहतियातों को ध्यान में रखना होगा। उसी के लिए इस ऑटो को ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले। सबसे पहले तो जब सवारी ऑटो में पहुँचेगी, ऑटो में उसे बैठना होगा। यहाँ पर उनके लिए जो सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। पहले वो अपने आप को सैनिटाइज़ करेंगे, उसके बाद अपने सफ़र की शुरुआत करेंगे। जो ड्राइवर है और ड्राइवर और सवारियों के बीच में जो ज़रूरी डिस्टेंस है वो बना रहा है, इसके लिए एक विशेष शीट हम देख रहे हैं यहाँ पर लगाई गई है, ताकि ये जो कैबिन सेपरेशन है ये हो सके। ये ड्राइवर की सीट है, यहाँ ड्राइवर सेपरेट हो गया। वो सवारी से पूरी तरीके से एक डिस्टेंस मेंटेन कर पाएंगे और बीच में शीट भी है। और इस तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सवारी बैठ पाएगी। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सैनिटाइज़र यहाँ पर रखा हुआ है। तमाम जो सुरक्षा कोरोना से की जा सकती है, उनका ध्यान रखा जा रहा है। हम देखेंगे यहाँ पे एक किट रखी हुई है। इसमें हैंड ग्लव्स हैं, मास्क हैं। अगर कोई सवारी बिना मास्क के आ जाती है, उनका मास्क ख़राब हो जाता है, तो उनको देने के लिए इसके साथ ही फर्स्ट एड किट भी यहाँ पर रखी हुई है, ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत या परेशानी का जो सामना है वो सवारी को ना करना पड़े। इस ऑटो को डिज़ाइन किया है सर, किस तरीके से आपको ये थॉट आया और कितना टाइम लगा, ये कैसे पूरा प्रोसेस हमें बताइए सर। सर, जब मैं थोड़ा बहुत सोशल सर्विस में भी रहता हूँ, वैसे तो मैं ऑटोमोबाइल कंसल्टेंट हूँ, तो मेरे को लगा कि आम जनता सबसे ज़्यादा ऑटो रिक्शा ही यूज़ करती है। ओला ऊबर में बहुत सारे अभी लिमिटेशंस हैं, व्हाट्सएप पे आपको उसको बुक करना है। तो ऑटो एक ऐसी सवारी है जिसका अभी और यूजेज बढ़ेगा, क्योंकि लोग बस में ट्रैवल करने से भी कतराएंगे, डिस्टेंस रखना चाहेंगे। तो ड्राइवर और पैसेंजर के बीच में एक हमने पार्टीशन बना दिया, ताकि ड्राइवर अपने आप को सेफ़ फील करे, पैसेंजर अपने आप को सेफ़ फील करे। साथ में एक हैंड सैनिटाइज़र बॉटल विद ब्रैकेट लॉकिंग सिस्टम, अगर ज़रूरत पड़े तो आदमी उसको सैनिटाइज़र को यूज़ करे। और साथ ही में एक्स्ट्रा फेस मास्क भी रखे हुए हैं ड्राइवर ने। अगर किसी को आवश्यकता पड़ी, किसी पैसेंजर के पास फेस मास्क नहीं है, तो ये उसको प्रोवाइड कर देंगे। फेस मास्क भी रखा हुआ है और एक सैनिटाइज़र बॉटल एक्स्ट्रा ड्राइवर के लिए। तो एक तरीके से ये बिल्कुल ही हर तरीके से अपने आप में पर्याप्त है। और इस ऑटो का नाम भी हमने रखा है सेफ़ ऑटो। और शासन प्रशासन से हमने विनती की है कि इसको आप सब जगह, हर शहर में, खासकर अपने भोपाल इंदौर में इसको कंपलसरी करवा दें। हर ऑटो में ये चीज़ लगवाएं, ताकि कोरोना वायरस ज़्यादा ना फैले, हम उसको कंट्रोल कर सकें।
तो जिस तरीके से रेलवे देश की लाइफलाइन होता है, उसी तरीके से किसी एक शहर की लाइफलाइन ऑटो रिक्शा माना जाता है। सबसे ज़्यादा लोग ऑटो रिक्शा में ही सफ़र करते हैं और कोरोना का चूँकि संक्रमण काल है तो उससे बचाव के लिए विशेष ऑटो डिज़ाइन किया गया है और शासन प्रशासन से मांग की गई है कि इस तरीके के जो व्यवस्था है वो सभी ऑटो में की जाए ताकि कोरोना का जो संक्रमण है उसे फैलने से रोका जा सके। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ भोपाल से बंसल न्यूज़ के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के चलते काफी लोग परेशान हैं। बीते 2 महीने से ऑटो रिक्शा टैक्सी पूरे तरीके से बंद है। इस दौरान ऑटो चालकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब नियम और शर्तों के साथ ऑटो टैक्सी के परिचालन की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए चालकों ने ऑटो में कुछ बदलाव किए हैं, जिसे सेफ ऑटो कहा जा रहा है। तो फिलहाल सेफ ऑटो के जरिए लोग कोरोना से बचने के उपाय खोज रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण पिछले 2.5 महीनों से ऑटो रिक्शा बंद थे, अब उन्हें चालू होने की अनुमति मिली है। देखते हैं बात करके जो ऑटो चालक हैं उनसे कि किस तरीके की अभी स्थिति है और ये 2 महीने का जो समय था उन्होंने किस तरीके से गुजारा। भैया कैसे बीते पिछले 2 महीने? भैया घर से बैठ के थोड़ा थोड़ा था, वो इधर उधर से उधार करके खाया पिया और ऐसे ही घर चला रहे थे। अब किराए के कमरे से में थे, वो भी खाली करवा लिया मकान मालिक ने। अब तो जाने की सोच रहे हैं, पीसी शर्मा जी के सौजन्य से हो रहा है हमारा काम, हो जाएगा। अब मालिक चाहेगा तो घर अपने पहुंच जाएंगे। अभी 2-4 महीने तो ये बरसात भर कोई काम चलेगा नहीं, बिल्कुल बरसात के बाद ही सब काम होएगा। फिर अपने गांव में ही काम जम जाएगा तो काहे के लिए इंसान इधर आएगा। फिर किस तरीके से आप घर चलाती हैं, क्या दिक्कत परेशानियां हुई क्योंकि ऑटो तो आपका बंद है पिछले 2.5 महीनों से? घर चलाया, पीसी शर्मा सर ने सब्जी गल्ला चावल दिया, उसमें हमने अपना घर चलाया, बच्चों को खिलाया, किराए के घर में रहिए। फिर पड़ोसियों ने थोड़ी बहुत मदद की, उसमें घर चलाया, बच्चों को खिलाया पिलाया। अब घर जाने के लिए है पीसी। तो जो अभी आप लोग घर वापस जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी तो काम चालू हो जाएगा तो नहीं, आपको लगता कि नहीं हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा, किराए का ऑटो है, कब किराया भी देना पड़ता है, कहाँ से करेंगे। अभी 2 सवारी बैठने की परमिशन मिली है, अभी 2 सवारी बैठाने की। अगर तीसरी बैठाते हैं तो चालान हो जाएगा, तो पुलिस वालों को कहाँ से देंगे। तो कोरोना जो महामारी आई उसके कारण लॉकडाउन हुआ, अब वो हालांकि वो खुल चुका है, ऑटो को चलाने की अनुमति मिल गई है, लेकिन जो ऑटो चालक है उनका कहना है कि केवल 2 महीने के लिए ही ये परमिशन है, इससे ज़्यादा सवारी नहीं बैठा सकते हैं। उसके बाद तमाम तरीके के जो एहतियात हैं उनको रखने की जिम्मेदारी भी ऑटो चालकों की होगी। ऐसे में काफ़ी कठिन हो जा रहा है कि ऑटो लेकर निकलना सड़कों पे और उसके बाद अपना रोज़मर्रा का काम कर पाना। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे। इंदौर में भी लॉकडाउन के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े सभी वाहनों के पहिए थमे रहे। इस दौरान ऑटो चालकों पर भी रोजी रोटी का संकट आ गया। लॉकडाउन के बाद ऑटो रिक्शा तो शुरू हो गए, लेकिन ऑटो चालकों को सवारी नहीं मिल रही है। कोरोना संक्रमण काल के बीच में लॉकडाउन के दौरान तमाम लोक परिवहन से जुड़े संसाधन यानी कि ऑटो और टैक्सी भी पूरी तरह से बंद थे, इनके पहिए भी थमे हुए थे। अब जब अनलॉक शुरू हो गया है तो इस वक्त जो है वो ऑटो संचालकों ने भी कुछ राहत की सांस जरूर ली है। इंदौर की हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो ऑटो है अब उनके पहिए भी चलने लगे और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सड़कों पर अब जब ये ऑटो शुरू हुए हैं, ऑटो रिक्शा शुरू हुए हैं, तो उसके बाद में कुछ लोगों को भी यहाँ पर राहत मिली है। जो ऑटो चालक हैं उनके सामने भी एक बड़ी परेशानी थी, 2 महीने तक वे लोग अपने घरों में कैद रहे, रोजी रोटी का भी यहाँ पर संकट रहा। कुछ ऑटो चालकों से हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वैसे कितनी दिक्कतें हुई हैं। दिक्कत तो काफ़ी हुई है, मतलब कितने दिनों से कुछ भी गाड़ी सवारी कुछ मिली नहीं और कहीं आज ही निकाली है गाड़ी। अब देखते हैं कुछ मिल जाए सवारी तो। अभी फिलहाल कितना ध्यान रखा जा रहा है, कितनी सवारियाँ बिठा रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी बोला जा रहा है? जी एक से दो लोग। हाँ 2 लोगों ही बिठा रहे हैं आप? जी 2 ही। देखिए यहाँ पर 2 लोगों को ही बिठाया जा रहा है, ये एक बड़ा फॉर्मूला है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए। भैया कितनी दिक्कतें थी, 2 महीने बंद रहा, कितनी परेशानी थी? बहुत परेशानी थी सर इस बार तो, पर अब क्या करूं, मुसीबत का सामना तो करना पड़ा हम लोगों को।
ठीक है, पर अभी कल से स्टार्ट किया है, अब देखते हैं। तो अभी तो मार्केट बहुत मध्यवाड़ा में चल रहा है। अच्छा, अभी फिलहाल कितना आप लोग ध्यान रख रहे हैं, कितनी सवारियां बिठाते हैं? कुछ है, 2 सवारी बिठाते हैं। सैनिटाइजर सैनिटाइजर और मास्क कंप्लीट रखते हैं साथ में रेडी। कस्टमर को भी छांटते हैं, हम लोग भी ध्यान देते हैं अपना। यहाँ पर सिर्फ 2 ही सवारियों को यहाँ पर बिठाया जा रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और आप देख सकते हैं कि ये तमाम ऑटो चालक जो लंबे समय से परेशान भी हैं और फिलहाल सवारी का भी इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, 2 महीने कितनी परेशानियाँ रही हैं आपको? बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हो पाई, अब आज से निकले हम भी। हाँ, क्या ख्याल रखा जा रहा है अभी तो कुछ भी नहीं, सुबह से बैठे। कितने लोग बिठाते हैं? 2 ही लोग बिठाते हैं? 2 लोग ओनली। तो देखिए, यहाँ पर एक कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये ऑटो चालक हैं, लंबे समय से ये लोग काफ़ी परेशान भी थे और अब कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इनके पहिए भी अब सड़कों पर जो है वो चलने लगे हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर कोरोना संक्रमण काल के बाद में अब कहा जा सकता है कि इनकी व्यवस्थाएं भी यहाँ पर बदली है। सैनिटाइजर का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जो यात्री यहाँ पर जो है सफ़र करते हैं उन्हें भी पूरी तरीके से सैनिटाइज लोग करते हैं और सिर्फ 2 ही यात्रियों को यहाँ पर ऑटो रिक्शा में बैठने की अनुमति दी जाती है। इंदौर से कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़। इधर बुरहानपुर में भी सड़कों पर करीब 2.5 महीने से दिखने वाले ऑटो रिक्शा बिल्कुल नहीं दिखे और अब एक बार फिर सड़कों पर ये ऑटो रिक्शा पहुंच गए हैं। शहर की सड़कों पर ऑटो और टेम्पो की कतारें दिखाई देने लगी हैं। हालांकि इसके साथ ही ऑटो रिक्शा चालकों और सवारियों को कुछ नियमों का पालन भी करना होगा। जिस तरह से बुरहानपुर में भी अब जो है ऑटो रिक्शा और अन्य साधनों के लिए जो है कहीं ना कहीं छूट का सामना करने को देख रहे हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं ऑटो ड्राइवर से कि भैया क्या तकलीफ आई है आप लोगों को, किस तरह का अब राहत महसूस कर रहे हैं आप? सर, अब तो राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके के मतलब हर चीज़ की तकलीफ थी ना, खाने की, पीने की, यात्रियों को आने जाने की, बीमार लोगों की, सब चीज़ की परेशानी थी। जी हाँ। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब ये चाहते कि ज़रा खुल जाए तो लोगों को मतलब सब चीज़ों की व्यवस्था मिले, बीमार जो है वो भी मतलब व्यवस्थित तरीके से पहुँचे। यहाँ कुछ सवारियाँ भी बैठी है, बात करते हैं आखिरकार कितना राहत महसूस कर रहे हैं भैया आप लोग? अभी तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन सवारी के साथ में बैठने में भी डर लग रहा है। और 2 दिन से थोड़ा आने जाने में बाहर आ रहे हैं तो थोड़ा मन भी लग रहा है बाहर आकर, नहीं तो मन में एक भय, एक डर सा बना था कि बीमारी कब जाएंगे कब नहीं। यहाँ के प्रशासन की बहुत अच्छी कामयाबी रही है, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है, जो इतनी सभी को दूर दूर रखा है और सबको संभाला है। एहतियात बरतेंगे अब आप लोग? हमेशा ये मास्क बांध के रखेंगे और छुट्टे रहेंगे, कहीं भीड़ भड़का नहीं करेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये अब जो है बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और साथ में बैठने में जो डर लग रहा था वो भी अब जो है कहीं ना कहीं इनसे दूर हुआ है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ऑटो ड्राइवर है, बात करते हैं कि किस तरह की स्थिति जो 2.5 महीने बाद में अब आप लोगों को बाहर निकलने मिला है, कैसा महसूस? देखो, अभी भी मिला नहीं है, ये आरटीओ की तरफ से तो परमिशन नहीं है, बाकी अभी दवाखाने का काम है तो मैं बाहर निकला हूँ, तो दवाखाने के लिए जा रहा हूँ। जिस तरह से यहाँ पर जो है लोगों आना जाना तो कर रहे हैं, लेकिन मास्क भी पहन रहे हैं, कपड़ा भी बांध रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका एक सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना चाहिए वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। एक ये चीज़ यहाँ पर मुख्य रूप से सामने है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ गोपाल देवकर, बंसल न्यूज़, बुरहानपुर। दमोह में भी 2 महीने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ, बावजूद इसके ऑटो वाले अभी भी परेशान हैं। चालकों का कहना है कि सवारी कम मिल रही है, जिस कारण उनको काफ़ी परेशाानी हो रही है और जो सवारी आती भी है तो वो ऑटो में बैठने से डर रही है। 2.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं दमोह के बस स्टैंड पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑटो रिक्शा वाले नज़र आ रहे हैं। ये इंतज़ार कर रहे हैं सवारी का कि कब इनको सवारी मिलेगी और तब कब इनकी कमाई होगी। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से बीते उनकी 2.5 महीने। 2.5 महीने आप लोग का ट्रांसपोर्ट बंद रहा, किस तरह से बीते, क्या समस्याएँ हैं आप लोग? 2.5 महीने में बहुत दिक्कत गई है, हम लोगों को कोई काम धंधा मिला नहीं है, खाली ऐसे ही अभी 4-6 दिन से आने लगे हैं तो आते हैं और ऐसे ही चले जाती है, सवारी बैठती नहीं है ऑटो में। और अभी सर एक तो क्या है कि सवारी जो आती है वो आने में तो वैसे ही उसको दिक्कत है। ऑटो ऐसा है कि भाई बैठने में परेशानी है और बहुत कम आते हैं। पता चला कि 3-3, 4-4 घंटे हम लोग बैठे रहते हैं, कोई नहीं आता। कुल मिलाकर समस्याएं बहुत हैं, सवारी परेशान भी कर रही हैं और 2.5 महीने का वो इंतज़ार भी इन लोगों ने किया है, जब इसमें ना सरकार ने इनकी सुध ली, ना ही किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने इनकी सुध ली। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भले ही 2.5 महीने बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया हो, लेकिन मुश्किलें अभी भी जस की तस हैं। मनीष सोनी, बंसल न्यूज़, दमोह।
मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में भी ऑटो टैक्सी चालकों को सवारी नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। रायपुर में ऑटो चालकों से बातचीत की बंसल न्यूज संवाददाता मोहन तिवारी ने। कोरोना के संकट काल के बाद अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पे आ रही है और पटरी पे आ रही है शहर की परिवहन व्यवस्था। सरकार के द्वारा अब परिवहन को भी छूट दे दी गई है, जिसमें ऑटो और टैक्सी भी शहरों में दौड़ते चलते दिखाई देंगे। क्या क्या आप सावधानी रखे हैं ताकि आपका ऑटो तो बढ़िया साफ सुथरा लग रहा है, सफाई करवाया लग रहा है? जी, डिटॉल से साफ करते हैं सर सीटों को और सैनिटाइजर रखने वाला। दिखाइए जी, ये क्या ग्राहकों को देते हैं? जी, उनके हाथ में लगवाते हैं, हम भी लगाते हैं हाथ में। अच्छा जी सर। देखिए, ये इस तरीके से अब ऑटो का संचालन हुआ है। ये चालक जो हैं मास्क लगाए हुए हैं, सैनिटाइज़र अपने साथ रखे हुए हैं और देखिए गाड़ी की साफ़ सफाई करके ग्राहकों को बैठा रहे हैं। ये पहले और अभी में क्या फ़र्क है? अब गाड़ी चलने लगी है, ऑटो चलने लगी है, पहले के बजाय अभी में कोई फ़र्क नज़र आया? अभी में तो भैया ये हाल हो गया कि डीजल का खर्चा निकलना मुश्किल हो गया है, तो हमारे लिए कहाँ से निकलेगा? जो भी है 2 सवारी सरकार बोली है, 2 सवारी लेके घूम रहे, तो 2 सवारी में होता है क्या? यहाँ 7-8 किलोमीटर दूर जाते हैं हम, एक सवारी का 10 रुपये लगता है, 2 सवारी 20 रुपये, 20 रुपये तेल ही जल जा रहा है जाने में, फिर कुछ मिल नहीं रहा है, तो कैसे करें बाबा? आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमजान है सर। ग्राहक कैसे आ रहे हैं? अभी ग्राहक आ रहे हैं कि नहीं? नहीं आ रहे सर, 1-2 सवारी आ रहा है, उसमें भी इंतजार करना पड़ता है 1-1, 1.5 घंटा, उसमें भी सवारी जो बैठता है वो भी उतर के चले जाती है, तो फिर वैसी की वैसी खड़े होना पड़ता। कोई भी सवारी ऐसा है कि अपन जैसे यहाँ से लेके गए जयस्तम चौक या आमापारा तक गए तो अब 10 रुपये नॉर्मल किराया वैसी उन लोग भी बोलते कि भैया हम लोग तो 10 रुपये देंगे। अब अगर 2 सवारी लेके जाएंगे तो 10 रुपये में हम कमाएंगे क्या? अपने घर परिवार को क्या पालेंगे? अब धीरे धीरे ज़िंदगी पटरी में लौट रही है, लेकिन अभी भी कोरोना का जो खौफ है वो इन ऑटो चालकों के लिए मुसीबत बना हुआ है। कैमरामैन दीपक साहू के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज़, रायपुर। इधर बिलासपुर में भी लॉकडाउन के 5वें चरण में 2 महीने बाद ऑटो और टैक्सी को सड़कों पर चलने की छूट दी गई है, जिसके बाद बिलासपुर की सड़कों पर ऑटो टैक्सी दिखने लगे हैं। लेकिन यहां भी सवारी मिलना मुश्किल हो रहा है। घंटों चौक चौराहों पर खड़े होकर ये चालक सवारी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन बमुश्किल 1 या 2 सवारी इनको मिल पाती है। ऐसे में अब भी इनके सामने आर्थिक संकट की परेशानी बनी हुई है। लॉकडाउन में छूट के बाद का नज़ारा ये नेहरू चौक का है। नेहरू चौक में इस वक्त हम स्थित हैं। ये वो इलाका है जहां पर तमाम शहर के लोग एक चौक पर आकर इकट्ठा होते हैं और यहीं से अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। यही वजह है कि यहां सबसे ज़्यादा ऑटो चालक सवारी के लिए इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन मौजूदा हालात और जो परिस्थितियां हैं उसकी वजह से इन लोगों को काफ़ी अभी परेशानी हो रही है। पिछले 60 दिनों से लॉकडाउन था और इन 60 दिनों में इनका जीवन यापन किस तरह से चला, इस पूरे मामले को लेकर हम चालकों से बात करते हैं। क्या कुछ समस्या आप लोगों के जीवन में हुई इन 60 दिनों के भीतर? बहुत समस्या भी है, घर चलाना बड़ा मुश्किल जा रहा था, तो क्या करते, शासन कुछ दे नहीं रहा था। अपन फिर अपना स्वयं का 2 पैसा रखे थे तो जोड़ के नींबू वगैरह बेचते थे, जो 50-60 रुपये 100 रुपये कमा लेते थे। फिर अब ऑटो खुला तो ऑटो चलाने पर सवारी नहीं मिल रही है। लॉकडाउन प्रशासन बोली 2 सवारी डालना, यहाँ तो 1 सवारी नहीं मिला, 10 रुपये ज़्यादा देते नहीं है, ये दिक्कत है। दूसरी बात ये कि यहाँ शहर यहाँ से शुरू होता है नेहरू चौक से, देख लो आप यहाँ का नज़ारा, शहर यहीं से स्टार्ट होता है पर यहीं सन्नाटा है, जिसके कारण इनका आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। कुछ और लोग भी हैं। आप कब से ऑटो चला रहे हैं और पहले जब ऑटो चलाते थे तो यहाँ पे ग्राहक मिलते थे? बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जो ग्राहक मिलता था उससे हमारा रोजी रोटी चल जा रहा था और अच्छा सा ग्राहक मिलता था। और अभी लॉकडाउन के बाद ऐसा हो गया है कि प्रशासन हम लोगों को ये बोले कि 2 सवारी बैठा लिया, यहाँ तो 1 सवारी मिलना मुश्किल हो गया, और वो भी सवारी मिलता है 10 रुपये से ज़्यादा कोई देता नहीं है, जहाँ भी लेके जाओ 10 रुपये। और उसके बाद ये है कि उस 10 रुपये से ज़्यादा हमारा तो तेल जल जाता है, फिर वहाँ से आओ सवारी नहीं मिला तो यहाँ तक आते आते हमारा डबल तेल जलता है। संकट अभी भी गहराया हुआ है। बहरहाल इन लोगों की मांग है कि प्रशासन इनके राहत राशि दे ताकि इनका जो जीवन यापन है वो बेहतर ढंग से चल सके। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज़, बिलासपुर। इसी के साथ बंसल विशेष में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।